नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं धौलपुर की जनता का सबसे विश्वसनीय, लोकप्रिय और नंबर 1 चैनल फर्स्ट ट्रैक। आइए बढ़ते हैं आज के बुलेटिन पर। चंबल नदी ने दिखाया रौद्र रूप, खतरे से 10.93 मीटर ऊपर पहुंचा जलस्तर। बचाव राहत कार्य के लिए सेना बुलाई। 2 दर्जन गांव में घुसा पानी, 3 दर्जन गांव प्रभावित। पंचायत मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय से संपर्क कटा। जिला कलेक्टर व एसपी ने किया बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा। कोटा बैराज से पानी छोड़ने के बाद बुधवार को धौलपुर जिले में चंबल नदी ने अपना रौद्र रूप दिखा दिया। चंबल नदी सारे प्रशासनिक अनुमानों को धराशायी करते हुए पुराने पुल से ऊपर निकल गई। शाम 7 बजे नदी का जलस्तर 141.72 मीटर पहुंच गया, जो खतरे के निशान से 10.93 मीटर अधिक है, जबकि प्रशासन और सिंचाई विभाग द्वारा 139.40 मीटर तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा था। रात तक नदी का जलस्तर 143 मीटर पहुंचने का अनुमान है। चंबल नदी की बाढ़ की वजह से नदी किनारे स्थित मुक्तिधाम भी पानी में डूब गया है। वहीं जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी और एसपी विकास सांगवान बाढ़ के हालातों को लेकर काफी सक्रिय बने हुए हैं। उन्होंने बुधवार को बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही सभी तहसीलदार, पटवारी एवं गिरदावरों को इलाके में तैनात किया गया है। जिला कलेक्टर ने बाढ़ के हालातों को देखते हुए सभी अधिकारी कर्मचारियों के अवकाश पर रोक लगा दी है तथा पूर्व में स्वीकृत सभी अवकाश रद्द कर दिए हैं। इसके साथ ही 12वीं तक के स्कूलों में 31 जुलाई तक अवकाश घोषित कर दिया है। चंबल नदी का पानी धौलपुर, राजाखेड़ा और सरमथुरा इलाके के करीब 2 दर्जन गांव में प्रवेश कर गया है तथा करीब 3 दर्जन गांव बाढ़ के पानी से प्रभावित हैं, जिनका आसपास के गांव सहित उपखंड और जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है। इन गांव में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ एवं सिविल डिफेंस की टीमों को तैनात किया गया है, जो लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि जिन गांव में बाढ़ के हालात हैं, उन गांव के लोगों को गांव से निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जा रहा है। कुछ जगह अस्थायी टेंट लगाए गए हैं तथा कुछ जगह सरकारी भवनों में इन लोगों को रुकवाया जा रहा है। इनके खाने पीने के इंतजाम प्रशासन की ओर से किए जा रहे हैं। प्रशासन के द्वारा इन्हें भोजन के पैकेट वितरित किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि बाढ़ के हालातों को देखते हुए सेना बुलाई गई है, जो गुरुवार तक धौलपुर आ जाएगी। सिंचाई विभाग धौलपुर के एईएन विवेक बंसल ने बताया कि बुधवार शाम 7 बजे चंबल नदी का जलस्तर 141.72 मीटर दर्ज किया गया। इसके रात को 143 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है। सब भाइयों को राम राम। आज बमरोली गांव भैंसना पंचायत में आता है। उसमें सब रास्ता बंद हो चुकी है। कुछ घरों में पानी भर गया है, कुछ घरों में भरने जा रहा है। तो हम श्रीमान कलेक्टर से यह निवेदन करते हैं कि हमारा रास्ता एक बूढ़ा फेरा होकर के निकल जाए तो सब गाँव के लिए सुविधा हो जाए, कभी भी रास्ता नहीं रुकेगा। और जितने आपदा प्रबंधन में जो आसपास के लोग लगाए जाते हैं, जो चंबल के किनारे पर लोग लगाई जाए, तो उनको मालूम है कि कैसे क्या होता है और इधर उधर क्या जाती है। तो मैं तो कलेक्टर साहब जी ये निवेदन करूंगा कि हमारा रास्ता अलग बूढ़ा फेरे होकर के चलिए जाए, तो एक तो 3 किलोमीटर कम हो जाएगी धौलपुर और हमारा रास्ता कभी बंद ही नहीं होगा। एसडीआरएफ ने चंबल नदी में फंसे 20 ग्रामीणों को बचाया। धौलपुर शहर के नजदीक स्थित गांव भमरोली के ग्रामीणों के चंबल नदी की बाढ़ में फंसे होने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम धौलपुर से एसडीआरएफ राजस्थान कंट्रोल रूम जयपुर को मिली, जिस पर एसडीआरएफ सी कंपनी भरतपुर के रिजर्व पुलिस लाइन धौलपुर में तैनात रेस्क्यू टीम C2 के प्रभारी हेड कांस्टेबल केशव सिंह को अविलंब घटनास्थल के लिए रवाना होने के निर्देश दिए गए। रेस्क्यू टीम प्रभारी नौजवानों की टीम तथा आपदा राहत उपकरणों के साथ प्रातः 11:30 बजे घटनास्थल पहुंचे। टीम कमांडर ने स्थिति का जायजा लिया, जिसके बाद मोटर बोट से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। टीम कमांडर के निर्देश पर रेस्क्यू टीम के जवान उदयवीर सिंह, विनोद कुमार, छत्रपाल सिंह, मनोज कुमार, देवेंद्र, लालाराम, संजू तथा दीपक ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। रेस्क्यू टीम के जवान मोटर बोट की सहायता से चंबल नदी के बहाव क्षेत्र में बसे भमरोली गांव में पहुंचे, जहां से गांव में फंसे कैंसर पीड़ित व्यक्ति सहित 18 पुरुष, 2 बच्चे, कुल 20 ग्रामीणों को लाइफ जैकेट पहनाकर मोटर बोट की सहायता से चंबल नदी पार करवाकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। अलसुबह पार्वती बांध के सभी गेट किए बंद। रपटों पर अभी भी चल रहा है पानी।
पिछले 2 दिन से पार्वती बांध के गेट खोलकर लगातार पानी की निकासी की जा रही थी, जिससे पार्वती नदी और उटगन नदी में काफी उफान आ गया था। बुधवार अल सुबह 4:30 बजे बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं, जिससे नदी में जलस्तर कम हुआ है। हालांकि मालौनी खुर्द और सखवारा रपट सहित अन्य रपटों पर अभी भी पानी की चादर चल रही है, जिस कारण यातायात अभी भी बंद है। इन रपटों पर गुरुवार सुबह तक यातायात शुरू होने की संभावना है। सिंचाई विभाग धौलपुर के ईएन पपेंद्र मीना ने बताया कि पार्वती बांध में पानी की आवक कम होने पर बुधवार अल सुबह 4:30 बजे बांध के सभी गेट बंद कर दिए गए हैं। गुरुवार को सभी स्कूलों में बच्चों की रहेगी छुट्टी, जिला कलेक्टर ने जारी किए आदेश। धौलपुर जिले में भारी बारिश और चंबल व पार्वती नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए गुरुवार 31 जुलाई को सभी स्कूल में छात्रों के अवकाश के आदेश जारी हुए हैं। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि धौलपुर जिले में कक्षा 1 से 12 तक के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में छात्रों का अवकाश रहेगा। एहतियातन जिला कलेक्टर ने छात्रों के अवकाश की घोषणा की है। भारी वर्षा, चंबल नदी तथा अन्य क्षेत्रों में प्रभाव को ध्यान में रखते हुए 1 दिवसीय अवकाश की घोषणा की गई है। बालाजी कॉन्वेंट स्कूल सेपो एवं सुबोध शिक्षण संस्थान माध्यमिक विद्यालय सेपो इंग्लिश मीडियम से बोर्ड परीक्षा में टॉपर देने वाला सेपो उपखंड क्षेत्र का एकमात्र विद्यालय क्लास पीजी से 12वीं तक संकाय, बायो, मैथ और आर्ट। 12वीं बोर्ड में विज्ञान वर्ग में सचिन कुमार 95% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड में रहा टॉपर। सौदान सिंह ने 92% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। साक्षी परमार ने 10वीं कक्षा अंग्रेजी माध्यम में 89% अंक प्राप्त कर सेपो उपखंड किया टॉप। स्कूल में सेपो उपखंड के प्रशिक्षित अनुभवी एवं धुरंधर शिक्षकों की टीम अंग्रेजी माध्यम से 12वीं, 10वीं, 8वीं और 5वीं बोर्ड परीक्षाओं में लहराया परचम। लाइट जाने पर इन्वर्टर और जनरेटर की सुविधा उपलब्ध। सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, पीने के शुद्ध पानी के लिए वाटर कूलर एवं आरओ, स्मार्ट क्लासरूम, वाहन सुविधा उपलब्ध। प्रवेश प्रारंभ। प्रवेश के लिए संपर्क करें कमल सिंह परमार, डायरेक्टर, बलराम सिंह परमार, मैनेजर। पता बालाजी कॉन्वेंट स्कूल, धौलपुर रोड, सेपो। खुशखबरी, खुशखबरी, खुशखबरी। हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया लेकर आया है 60 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक चलने वाली इलेक्ट्रॉनिक स्कूटी, ई रिक्शा, ई लोडर। स्कूल व कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए 5,000 रूपए की स्पेशल छूट। कीमत मात्र 35,999 रूपए से शुरू। 15 से अधिक मॉडल में लिथियम बैटरी एवं लेड एसिड बैटरी में उपलब्ध। 1 साल से लेकर 3 साल की वारंटी। कोई भी स्कूटी लेने पर हॉट जिन मोटर्स के अपने वर्कशॉप में ही 1 वर्ष तक 4 सर्विस फ्री। पुरानी स्कूटी लाइए और एक्सचेंज करके नई ले जाइए। फाइनेंस की विशेष सुविधा उपलब्ध। जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध। अधिक जानकारी के लिए शोरूम पर विजिट करें। हॉट जिन मोटर्स, पता लावानिया पैलेस, मैरिज होम, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 63 78 106 679। धौलपुर वालों ध्यान दीजिए, एक शानदार खबर है आपके लिए। स्वागत है आपका आवासीय ऋषि गालव शिक्षण संस्थान धौलपुर में। एक ऐसा स्थान जहां हर बच्चे के सपनों को आकार दिया जाता है और उड़ान दी जाती है। पिछले सालों से लगातार मेरिट देने वाला स्कूल, धौलपुर का एकमात्र ऐसा स्कूल जो डॉक्टर और इंजीनियर तैयार करने के लिए समर्थ है, जिसने सैकड़ों बच्चों के सपनों को साकार किया है। क्योंकि हम मानते हैं हर बच्चा खास है, हर सपना सच्चा हो सकता है। बस ज़रूरत है सही मार्गदर्शन और सच्चे विश्वास की। सन 1995 से हमारा उद्देश्य रहा है हर बच्चे को एक उज्जवल भविष्य देना, नैतिकता, ज्ञान और आत्मविश्वास के साथ। CBSI RBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से कक्षा 12 तक अनुभवी शिक्षक विद्यार्थी अनुपात, स्मार्ट क्लास, अत्याधुनिक साइंस ऑफ कंप्यूटर लैब्स, लाइब्रेरी, खेल, संगीत और कला सुरक्षित ट्रांसपोर्ट और संस्कारों से भरपूर माहौल, एक 100% बोर्ड रिजल्ट। लगातार पिछले सालों से मेरिट में नाम ऋषि गालव कॉन्वेंट स्कूल, जहां हर बच्चा कहता है मैं कर सकता हूं और हर अभिभावक गर्व से कहता है यह है मेरा स्कूल।
राजाखेड़ा इलाके में रौद्र रूप में आई चंबल नदी। राजाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों का मुख्यालय से कटा संपर्क। जिला कलेक्टर व एसपी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। अधिकारी कर्मचारियों को दिए मुस्तैदी के निर्देश। कोटा बैराज से लगातार चंबल नदी में पानी छोड़े जाने के बाद चंबल नदी अब अपने रौद्र रूप में आती जा रही है। धौलपुर जिले में भी चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। राजाखेड़ा क्षेत्र के कई गांवों की मुश्किलें बढ़ते जलस्तर के साथ बढ़ने लगी हैं और कई गांवों का संपर्क भी उपखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय से कट चुका है। चंबल नदी के बढ़ते जलस्तर को लेकर राजाखेड़ा तहसीलदार दीप्ति ने बताया कि राजाखेड़ा में चंबल नदी के तटवर्ती गांव गढ़ी जाफर, दगारा, बरसला, खोड, हेत सिंह कापुरा का संपर्क पंचायत हेडक्वार्टर बसई घियाराम व उपखंड मुख्यालय से कट चुका है। वहीं अंडवा पुरनी व चांडियन कापुरा का भी पंचायत मुख्यालय व उपखंड मुख्यालय से संपर्क कट चुका है। चीलपुरा का महतपुरा से संपर्क कट चुका है, जिसको लेकर बुधवार दोपहर को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी, एसपी विकास सांगवान सहित अन्य अधिकारियों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया, जहां हालातों का जायजा लिया और प्रभावित लोगों के लिए आवश्यक सुविधाएं जुटाने के भी निर्देश दिए। दौरे के दौरान जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने स्थानीय प्रशासन को सभी इंतजामों को पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही जहां जहां पानी बढ़ रहा है वहां के ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराने के निर्देश दिए हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लाया जा रहा है। साथ ही जिला कलेक्टर ने चिकित्सीय व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के साथ साथ 24 घंटे तत्पर रहने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने स्थानीय लोगों से भी सावधान रहने की अपील की है और आश्वस्त किया कि हर स्थिति से निपटने में जिला प्रशासन सक्षम है। इस दौरान राजाखेड़ा एसडीएम वर्षामीड़ा, तहसीलदार दीप्ति, नायब तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, राजाखेड़ा थानाधिकारी रामकिशन यादव, विकास अधिकारी नवल सिंह, मरेना नायब तहसीलदार हरिओम शर्मा सहित अन्य अधिकारियों ने भी क्षेत्र में हालातों का जायजा लिया। झिरी क्षेत्र के कई गांवों के रास्ते कटे, संपर्क टूटा। बस स्टैंड सहित झिरी में आया पानी, लोगों को सुरक्षित निकालकर किया शिफ्ट। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह कर रहे हैं उनके भोजन पानी की व्यवस्था। हाड़ौती में हो रही बारिश और कोटा बैराज से रिलीज किए गए पानी से चंबल नदी उफान पर है, जिसके कारण चंबल खतरे के निशान से ऊपर चल रही है और नदी किनारे बसे निचले इलाकों की गांव के जहां रास्ते बंद हो गए हैं, वहीं कई गांवों में पानी भरने लगा है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जिला सहित स्थानीय प्रशासन निचले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने में लगे हैं। धौलपुर जिले के सरमथुरा क्षेत्र की झिरी ग्राम पंचायत के 5 गाँव के रास्ते कटे हुए हैं। साथ ही इस समय झिरी गाँव में बस स्टैंड सहित कई मकानों में पानी आ चुका है, जिसके कारण 5 परिवार सरकारी बिल्डिंगों में शिफ्ट कर दिए गए हैं और प्रशासन पूरी तरह से निगाह बनाए हुए है। सरमथुरा के स्थानीय सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह जादौन के द्वारा इस समय उन परिवारों को भोजन व्यवस्था की जा रही है और कोई समस्या नहीं हो जाए, जिसके लिए बाड़ी एडिशनल एसपी कमल जांगीर, सरमथुरा डीवाईएसपी नरेंद्र मीणा और थाना अधिकारी कृपाल चौधरी अधिकारी झिरी क्षेत्र में निगाहें बनाए हुए हैं। झिरी गांव में लोगों से अपील भी की है, पानी से दूर रहिए और उनको सरकारी आवास में शिफ्ट करने में मदद भी की है। अगर कोई समस्या होती है उसकी तुरंत सूचना कीजिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता भी पीड़ित परिवारों की पूरी मदद करने में लगे हुए हैं। सरपंच प्रतिनिधि संजू सिंह की तरफ से इस समय भोजन व्यवस्था की जा रही है। दिनांक 29/7/2025 के मध्य रात्रि से चंबल का जलस्तर बढ़कर आज स्थिति हो गई है कि 50 परिवार डूब क्षेत्र में आ गए हैं। इधर से देखो ये परिवार पूरे गिर चुके हैं। इधर भी क्या नाम है झिरी के करीब 50 परिवार डूब में। उनको हम कल शाम से ही प्रशासन और ग्राम पंचायत के द्वारा 50 परिवारों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा दिया गया है। प्रशासन की भी पूरी निगाह है और सब लोग सहयोग में लगे हैं और पूरी आशा करेंगे कि कोई किसी को जनहानि और धनहानि ना हो। ये हमारा सबका सहयोग है। कुख्यात दस्यु रहे जगन गुर्जर का साला रवि गुर्जर गिरफ्तार। 15,000 रुपए का है इनामी बदमाश रवि गुर्जर। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 8 महीने से फरार चल रहे 15,000 के इनामी बदमाश रवि गुर्जर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से एक लोडेड हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। थानाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर 2024 की रात आरोपी रवि गुर्जर ने अन्य बदमाशों के साथ मिलकर एक घर में नकबजनी की वारदात को अंजाम दिया था।
सूचना मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने पुलिस पर भी जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। इस घटना में रवि गुर्जर भागने में सफल रहा था, जबकि कुछ अन्य बदमाशों को पुलिस ने पकड़ लिया था। आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी गिरफ्तारी पर एसपी धौलपुर द्वारा 15,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बाड़ी कोतवाली पुलिस ने तकनीकी साक्ष्य और मानवीय इनपुट के आधार पर मंगलवार की शाम शहर के बसेड़ी रोड तुलसीवन एरिया से बदमाश रवि गुर्जर को गिरफ्तार किया। आरोपी से एक 315 बोर का देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। एसएचओ अमित शर्मा ने बताया कि आरोपी रवि गुर्जर कुख्यात दस्यु रहे जगन गुर्जर का साला है। जगन गुर्जर के साथ मिलकर इसने धौलपुर और करौली जिले में नकबजनी, हत्या का प्रयास, लूट और फायरिंग जैसे संगीन अपराध किए हैं। 4 थानों में इसके खिलाफ 14 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। ये पूर्व डकैत जगन गुर्जर का साला रवि गुर्जर है, जिसके श्रीमान एसपी साहब धौलपुर की तरफ से 15,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये बाड़ी थाना कोतवाली के 2-307 के मुकदमों में वांछित चल रहा था और इस पे करीब 14-15 मुकदमे पूर्व में हैं। ये काफ़ी सक्रिय बदमाश है, जिसे कल बाड़ी थाना पुलिस ने काफ़ी मेहनत और साहस से पकड़ा है। इससे एक कट्टा और कुछ कारतूस भी बरामद किए हैं। मुकदमा दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जा रहा है और इसमें जो भी आगे अन्य इसके सहयोगी होंगे उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी। ये हमने बसेड़ी रोड के पास से और भागता हुआ गिरफ्तार किया था। ये पुलिस से बचने के लिए छुपता हुआ फिर रहा था। सीवरेज समस्या को लेकर कॉलोनी वासियों ने सौंपा ज्ञापन। धौलपुर शहर की नारायण कॉलोनी में सीवरेज प्रणाली की खराब व्यवस्था ने लोगों का जीवन दुश्वार कर दिया है। जलभराव की गंभीर समस्या को लेकर कॉलोनी के निवासियों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें तत्काल समाधान की मांग की गई है। स्थानीय पार्षद संजय शर्मा ने बताया कि कॉलोनी की सड़कों पर 2 से 3 फुट तक गंदा और बदबूदार पानी जमा है। यह पानी न केवल बरसात का है, बल्कि सीवरेज चैम्बरों के ओवरफ्लो होने के कारण भी फैला है। इससे स्कूली छात्र छात्राओं, बुजुर्गों और आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि जलभराव से बदबू और गंदगी फैल रही है, जिससे अनेक प्रकार के कीटाणु पनपने लगे हैं। इस कारण कॉलोनी में डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा मंडरा रहा है। लोग घबराहट में हैं और बच्चों को बाहर निकालने से बच रहे हैं। पार्षद शर्मा ने यह भी बताया कि लगातार जलभराव के कारण मकानों की नींव कमजोर हो रही है और कुछ मकानों में तो पानी घर के अंदर तक घुस चुका है। यदि शीघ्र कोई कदम नहीं उठाया गया तो किसी बड़ी जनहानि से इनकार नहीं किया जा सकता। निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि जल निकासी की समुचित व्यवस्था की जाए, सीवरेज की सफाई करवाई जाए और इलाके में पंपिंग मशीनें लगाकर पानी निकाला जाए, ताकि लोगों को इस संकट से राहत मिल सके। नारायण कॉलोनी और सीताराम कॉलोनी वार्ड नंबर 10 के अंदर आती है, जिसमें कि बारिश का बहुत भी पानी भर गया है। उसकी निकासी के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। मकानों के चारों ओर पानी भरा हुआ है। लोगों को आने जाने में, निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। नगर परिषद प्रशासन को कई बार सूचित भी किया जा चुका है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए आज सब वार्डवासी परेशान होकर के जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए हैं कि इस पानी को निकासी के लिए कोई न कोई रास्ता बनाया जाए, जिससे आमजन को राहत मिल सके। अब धौलपुर जिले वासियों को डी फार्मा करने के लिए बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपके शहर धौलपुर में खुल गई है विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, जहां से विज्ञान वर्ग और गणित वर्ग के 12वीं पास युवा कम फीस में कर सकते हैं डी फार्मा और सरकारी क्षेत्र में बन सकते हैं फार्मासिस्ट या मेडिकल की दुकान खोलकर संवार सकते हैं अपना भविष्य। 2 वर्षीय डिप्लोमा, डायरेक्ट और काउंसलिंग दोनों तरह से प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें। शीघ्र संपर्क करें विवेकानंद फार्मेसी कॉलेज, तलैया रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 86 19 646 121। सनातन धर्म उच्च माध्यमिक विद्यालय धौलपुर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने वाला धौलपुर जिले का प्रमुख विद्यालय। संकाय बायो, मैथ, एग्रीकल्चर, आर्ट और कॉमर्स कक्षा 12वीं और 10वीं बोर्ड में धौलपुर जिले में परीक्षा परिणाम में नंबर 1 विद्यालय। कक्षा 12वीं में शुभम चौधरी ने 97% और कक्षा 10वीं में शैलजा शर्मा ने 97% अंक प्राप्त कर बढ़ाया धौलपुर जिले का गौरव। कक्षा 12वीं में तुष्टि तिवारी व विपाशा जैन ने 93%, आस्था बघेल व शिवानी शर्मा ने 92%, किरण शर्मा व रोहित ने 91% अंक प्राप्त कर किया विद्यालय का नाम रोशन।
कक्षा 10वीं में विनायक शर्मा, अभय त्यागी व प्राची शर्मा ने 93% एवं शिवानी गुर्जर ने 91% अंक प्राप्त कर बढ़ाया स्कूल का गौरव। धौलपुर जिले के नामी, योग्य एवं अनुभवी शिक्षकों की टीम प्रवेश प्रारंभ पता नालेवाला रोड, गंगा सिंह की चक्की के पास, जगदीश तिराहा, धौलपुर। संचालक डॉक्टर सुभाष शर्मा, डॉक्टर संजय शर्मा, ब्रजेश त्यागी, राजेश शर्मा। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल मनिया, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों की बातें नहीं बल्कि बनती है सोचने, समझने और आगे बढ़ने की ताकत। प्ले ग्रुप से लेकर कक्षा 10वीं तक यहां हर बच्चा पाता है प्यार, अनुशासन और आधुनिक शिक्षा का बेहतरीन संगम। स्मार्ट क्लासेज, कंप्यूटर लैब, कला, संगीत, योग और खेलकूद में भी आगे। अनुभवी शिक्षक और व्यक्तिगत ध्यान ताकि हर बच्चा बढ़े अपनी गति से अपनी दिशा में। ट्रांसपोर्ट सुविधा उपलब्ध, स्वच्छ व स्वस्थ वातावरण एवं हर बच्चे के लिए प्रेरणादायक माहौल। केसी जैन सेकेंडरी स्कूल, मांगरोल रोड, मनिया। यहाँ शिक्षा है संस्कारों के साथ। प्रवेश प्रारंभ, सीमित सीटें, इसलिए अभी आइए और अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य की शुरुआत यहीं से कीजिए। डायरेक्टर कैलाश चंद जैन, व्यवस्थापक राहुल जैन, पवन जैन, प्रिंसिपल संतोष कुमार जैन। मोबाइल नंबर 93 145 43 272। सराफा व स्वर्णकार संघ का वार्षिक अधिवेशन आयोजित। तीसरी बार संगठन के अध्यक्ष बने राजकुमार वर्मा। धौलपुर जिले के बाड़ी शहर के व्यापारिक संगठन सराफा एवं स्वर्णकार संघ का वार्षिक अधिवेशन सब्जी मंडी स्थित एक निजी धर्मशाला में आयोजित किया गया। इस दौरान संगठन के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद चुनाव अधिकारी मोहन मित्तल द्वारा नवीन कार्यकारिणी के चुनाव कराए गए। संगठन के प्रतिनिष्ठा और कार्य भावना के चलते राजकुमार वर्मा को निर्विरोध रूप से तीसरी बार संगठन का अध्यक्ष चुना गया। महामंत्री हरिशंकर सराफ ने बताया कि नई कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष राकेश वर्मा, कोषाध्यक्ष रामनिवास गर्ग और मंत्री गौरव वर्मा को नियुक्त किया गया है। इसके अलावा निरीक्षक अशोक वर्मा के साथ संगठन मंत्री माता दीन सराफ को बनाया गया है। सूचना मंत्री की जिम्मेदारी संदीप गर्ग को सौंपी गई है। संघ के धर्मकाटे का प्रभारी देवो मित्तल, प्याऊ समिति का जिम्मेदार पांडु मराठा और गलाई पकाई का प्रभारी शिव कुमार वर्मा को बनाया गया है। बैठक के दौरान संगठन से जुड़े पूर्व पदाधिकारी और वर्तमान संरक्षक विष्णु सराफ, राकेश बंसल, कालीचरण वर्मा, गोरेलाल वर्मा, मोतीलाल वर्मा और पूर्व अध्यक्ष संतोष वर्मा का मंच पर साफा एवं पटका पहनाकर सम्मान किया गया। सराफा एवं स्वर्णकार संघ अध्यक्ष राजकुमार वर्मा सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। उनको भरोसा दिलाता हूँ मैं समाज के लिए सब काम करूँगा तन मन धन से। जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष हमारे राजकुमार वर्मा चुने गए हैं वो एक व्यक्तित्व अद्भुत धनी है और उन्होंने समाज के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए और समाज के लिए दिन रात तन मन धन से वो तैयार रहते हैं। वो तीसरी बार हमारे समाज के अध्यक्ष चुने गए हैं। हम उनके अध्यक्ष चुने अपने आप को बहुत गौरवान्वित करते हैं और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और चाहते हैं कि हमारे समाज को इसी तरह से वो सहयोग करते रहें। धन्यवाद। कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष सराफा एवं स्वर्णकार संघ। मैं अपने वचन से कहना चाहता हूँ कि आज सराफा एवं स्वर्णकार संघ की कार्यकारिणी का चुनाव निर्विघ्न रूप से और सभी के समर्थन से, हमारे यहाँ चुनाव की प्रक्रिया नहीं है, केवल समाज में एक सबके समर्थन से ही चुनाव होता है, जो कि पूर्ण निर्विघ्न रूप से संपन्न हुई। आगे समाज के जितने भी पदाधिकारी बने हैं वो अपने सब समाज में किसी भी तरीके की कठिनाई का सारे अपने पदों का निर्वहन करेंगे और समाज में समरसता लाने का प्रयास करेंगे। अग्रसेन जयंती समारोह को लेकर बैठक आयोजित। पंकज गोयल बने जयंती समारोह के संयोजक। अग्रवाल समाज समिति मनिया कार्यकारिणी की बैठक अग्रवाल धर्मशाला पर आयोजित की गई। बैठक में पंकज गोयल को अग्रसेन जयंती महोत्सव का संयोजक बनाया गया।
बैठक की शुरुआत समाज के अध्यक्ष अशोक बंसल द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी भगवान अग्रसेन जयंती महोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा। समाज के पूर्व मंत्री संतोष गर्ग ने जयंती को भव्यता देने व अधिक से अधिक अग्रबंधुओं को जोड़ने के लिए प्रेरित किया। समिति के पदाधिकारी गिरिराज किशोर बंसल ने बताया कि जयंती महोत्सव के अवसर पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन व मेधावी छात्र छात्राओं का भी सम्मान किया जाएगा। बैठक में अग्रसेन जयंती महोत्सव समिति का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से पंकज गोयल को संयोजक चुना गया। सह संयोजक विजय बंसल व संतोष गर्ग को चुना गया। कोषाध्यक्ष मोहन प्रकाश सिंघल व चिंटू बंसल को बनाया गया। बैठक में गोपाल दास बंसल, राजेश गोयल, राधेश्याम बंसल, दिनेश मंगल, अतुल मंगल, पंकज गर्ग, सुभाष सिंघल, विजय बंसल, पंकज गोयल, संतोष गर्ग, मोहन प्रकाश सिंघल, उमंग गोयल, विकास गोयल आदि पदाधिकारी एवं कार्यकारिणी सदस्य उपस्थित रहे। कांग्रेस सेवा दल पदाधिकारियों की बैठक आयोजित। जयपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस सेवा दल की संगठन प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविरों के आयोजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। जयपुर में आयोजित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य तिरंगे की सोच को मजबूत करना और समाज में नफरत की मानसिकता को समाप्त करना था। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री ललित तनवाल एवं सेवा दल प्रदेश प्रभारी गोविंद भाई पटेल उपस्थित रहे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सेवा दल की भूमिका आने वाले समय में और अधिक महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष हेम सिंह शेखावत ने की। उन्होंने सभी जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया कि आगामी मास में अपने अपने जिलों में प्रशिक्षण शिविर आयोजित करें और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करें। राज्य प्रभारी गोविंद भाई सभाया और महिला प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा नोवाल ने भी बैठक को संबोधित किया। बैठक में बाड़ी धौलपुर से कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारी भी सम्मिलित हुए, जिनमें प्रमुख रूप से भरतपुर प्रभारी सुलेमान फारूकी, धौलपुर महिला जिला प्रभारी रोशनी शिवहरे, धौलपुर महिला जिला अध्यक्ष शबनम खान, राशिद आदि कार्यकर्ता शामिल रहे। वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की हुई बैठक। धौलपुर जिले के बाड़ी में वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों की एक बैठक खनन व्यापारियों के साथ शहर के एक मैरिज होम में आयोजित की गई। बैठक में रॉयल्टी पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत लगी हुई पुरानी बकाया को जमा करने के लिए समझाइश की गई। साथ में 2017 से 19-20 तक रॉयल्टी पर जो रिवर्स चार्ज लगा है उसको जमा कराने का निवेदन किया गया। बैठक में जिला वाणिज्य कर अधिकारी एवं बाड़ी उपखंड वाणिज्य कर अधिकारी, कर अधिवक्ता एवं खनन कार्य से जुड़े हुए दर्जनों लोग मौजूद रहे। इस वाले जो रॉयल्टी चुकाते हैं उस पर जो RCM लगता है उसके संदर्भ में ये आयोजित की जा रही है बैठक, क्योंकि यहाँ काफ़ी माइंस हैं और उन पर RCM की लायबिलिटी बनती है, तो जागरूक करने के लिए इस संदर्भ में ये आयोजित की जा रही है। नगर पालिका राजाखेड़ा के वार्ड 9 में रिक्त हुए सदस्य पद पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नगरीय निकायों के विभिन्न कारणों से रिक्त हुए पदों पर उपचुनाव कार्यक्रम घोषित किया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी धौलपुर हरिराम मीना ने बताया कि जिले की नगर पालिका राजाखेड़ा के वार्ड संख्या 9 के सदस्य के रिक्त पद पर उपचुनाव कराया जाएगा, जिसके साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता के प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। उन्होंने बताया कि लोक सूचना जारी की तिथि 5 अगस्त मंगलवार, नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 11 अगस्त सोमवार सुबह 10:30 बजे से 3 बजे तक, राजपत्रित अवकाश को छोड़कर नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 12 अगस्त मंगलवार सुबह 10:30 बजे से, अभ्यर्था वापस लेने की तिथि 14 अगस्त गुरुवार दोपहर 3 बजे तक, चुनाव चिन्हों का आवंटन 16 अगस्त शनिवार, मतदान की तिथि 21 अगस्त गुरुवार सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक तथा मतगणना की तिथि एवं समय 22 अगस्त शुक्रवार सुबह 9 बजे से की जाएगी। धौलपुर का सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थान एवीएम कॉन्वेंट स्कूल, किड्स इंटरनेशनल प्ले स्कूल, घंटाघर रोड एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल, गिरिराज कॉलोनी, धौलपुर। यहाँ है बेहतर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक तकनीक, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, शानदार AC क्लासरूम, लाइब्रेरी, सुसज्जित लैब, ऑडिटोरियम, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण एवं खेल मैदान, NCC, स्काउट, NSS, योगा, संगीत, नृत्य क्लास और जूडो, कराटे, स्केटिंग क्लासेस। हमारा उद्देश्य संस्कार के साथ शिक्षा प्रदान करना है। संस्कारवान प्रगतिशील विद्यार्थियों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता उत्पन्न करता है। बेस्ट फैकल्टी CBSE मान्यता प्राप्त कॉन्वेंट एवं एवीएम इंटरनेशनल स्कूल फुल्ली AC व स्मार्ट क्लासेस युक्त है। गिरिराज कॉलोनी नवीन शाखा में भी प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। कृपया श्रेष्ठ शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएं व अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बनाएं।
श्रीमती सरोज देवी कॉलेज संकाय BA BSc बायो प्लस मैथ सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला कॉलेज एवं स्कूल। SC ST OBC छात्रवृत्ति की सुविधा उपलब्ध। RSCIT कंप्यूटर कोर्स कराने की सुविधा उपलब्ध। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी। श्रीमती सरोज देवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कक्षा नर्सरी से 12वीं तक कला व विज्ञान वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम की कक्षाएं संचालित। 12वीं बोर्ड परीक्षा में मोनिका शर्मा ने 93% और 10वीं बोर्ड में शैलेंद्र शर्मा ने 81.67% अंक हासिल कर बढ़ाया स्कूल का मान। आने जाने के लिए बस सुविधा उपलब्ध। RTE में 25% छात्रों को निःशुल्क प्रवेश के लिए शीघ्र संपर्क करें। निदेशक बॉबी शर्मा, प्रधानाचार्य रोहित शर्मा, व्यवस्थापक राहुल शर्मा, सह व्यवस्थापक अमित शर्मा। पता जगनेर बसेड़ी रोड, जारगा बसेड़ी, धौलपुर। पत्थर व्यापारी एवं लीज धारक सभी मिलकर अधिक से अधिक पौधे लगाएं। ME स्टोन एसोसिएशन बसेड़ी की ओर से बुधवार को खनिज विभाग के ME पुष्पेंद्र सिंह मीणा के निर्देशन में पौधरोपण कार्यक्रम किया गया। इस दौरान बाड़ी बसेड़ी सड़क मार्ग पर सरकारी जमीन में 500 पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि खनिज विभाग के ME पुष्पेंद्र सिंह मीणा ने कहा कि विश्व भर में पर्यावरण की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। ऐसे में मानव जीवन को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने पत्थर व्यापारियों के साथ साथ आम जन से भी आह्वान किया कि वह मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के आह्वान पर एक पेड़ मां के नाम जरूर लगाएं, जिससे पर्यावरण तो सुरक्षित होगा ही, आने वाले समय में शुद्ध जलवायु होगी। इस दौरान फोरमैन सुरेंद्र मीणा एवं विजेंद्र सिंह ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर संगठन के अध्यक्ष बबलू सिकरवार, चंद्र प्रकाश कौशिक, पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खेडूरा, मनोज गर्ग सूरत वाले, राहुल गोयल, विवेक गोयल, श्याम बिहारी शर्मा, लक्ष्मी नारायण शर्मा सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी एवं खनिज विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बसेड़ी गैंगसा एसोसिएशन की तरफ से और माइनिंग विभाग के कर्मचारियों के साथ में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है, जिसमें हमने लगभग 500 के करीब पुलिस थाना के पास में और तहसील हेडक्वार्टर के पास में लगाया। चोरी की यूपी नंबरी बाइक के साथ बदमाश गिरफ्तार। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर नाकाबंदी करते हुए नेशनल हाईवे 123 के बाईपास से चोरी की बाइक सहित एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। महादेव मंदिर से यूपी नंबर की बाइक चोरी हुई थी, जिस पर पुलिस की ओर से कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को चोरी की बाइक सहित गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी वीरेंद्र मीणा ने बताया कि सूचना मिलते ही टीम गठित कर हेड कांस्टेबल ज्ञान सिंह, मोहन सिंह, प्रेमवीर, कांस्टेबल अनिल कुमार, धारा सिंह व रविकांत ने नाकाबंदी करते हुए बदमाश सूरज पुत्र भरत सिंह कुशवाहा निवासी महादेव को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से चोरी की बाइक बरामद कर ली गई है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया है। जिला जेल एवं लीगल एंड क्लिनिक धौलपुर का किया निरीक्षण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष व जिला एवं सेशन न्यायाधीश धौलपुर अरुण कुमार अग्रवाल एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव रेखा यादव और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ज्योति सिंह मीणा के संयुक्त तत्वाधान में जिला कारागृह एवं लीगल एंड क्लिनिक धौलपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जेल में जाकर अलग अलग बैरकों का बारीकी से निरीक्षण किया एवं सभी कन्विक्ट एवं अंडर ट्रायल बंदियों से अलग अलग उनके प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की। सभी बंदियों से उनकी अपील के संबंध में जानकारी ली, उनसे उनके केस, तारीख पेशी, विधिक सहायता इत्यादि के बारे में पूछा तथा उनके बाद बंदियों से नाश्ता, भोजन, मेडिकल सुविधा, कैंटीन सुविधा, कूलर, पंखे, लाइट इत्यादि की समस्याओं के बारे में पूछा। निरीक्षण के दौरान अरुण कुमार अग्रवाल ने सभी बंदियों से उनके वकीलों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बताया कि अगर किसी बंदी का वकील नहीं है तो वह लीगल एंड क्लिनिक द्वारा अपना वकील निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान जेल में लीगल एंड क्लिनिक का निरीक्षण किया गया एवं LADCs अधिवक्ता गणों और प्रत्येक बंदियों के लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए। महिला बैरकों का भी निरीक्षण किया गया। महिलाओं से उनके प्रकरण, वकीलों के नाम इत्यादि की जानकारी ली एवं उनके बैरकों का भी निरीक्षण किया। उन्होंने बंदियों को बताया कि यदि किसी विचाराधीन बंदी का उसके प्रकरण में पैरवी के लिए कोई अधिवक्ता नहीं है तो ऐसे बंदी जेल अधीक्षक के माध्यम से अथवा संबंधित न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर न्यायालय के माध्यम से नियमानुसार अधिवक्ता नियुक्ति के लिए विधिक सहायता का
प्रार्थना पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण धौलपुर को भिजवा सकते हैं, जिससे ऐसे बंदीगढ़ की ओर से पैरवी के लिए प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध करवाया जा सके। इस मौके पर जिला न्यायालय के पीए मनोज वर्मा, प्राधिकरण के स्टेनो राहुल डंडोतिया, डिप्टी LADC पप्पू सिंह गुर्जर, असिस्टेंट LADC दीपक सिकरवार, बीता अग्रवाल, आराधना शर्मा, जेल अधीक्षक सुमन बिड़ा, जेलर पूरन चंद शर्मा आदि मौजूद रहे। बलदेवपुर स्कूल जर्जर, ग्रामीणों ने SDM को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र के रतनपुर पंचायत के गांव बलदेवपुर के प्राथमिक विद्यालय के जर्जर होने पर ग्रामीणों ने बसेड़ी SDM को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में बताया कि विद्यालय जर्जर भवन में तब्दील हो चुका है। विद्यालय में फर्श खराब होने के चलते सांप व बिच्छू बरसाती दिनों में निकलते रहते हैं। दीवारों पर पानी का रिसाव होता रहता है। विद्यालय की रसोई है वह जर्जर अवस्था में पड़ी है, जिस पर आज तक किसी भी शिक्षा अधिकारी का ध्यान नहीं गया है। उन्होंने बताया कि वर्तमान सरपंच द्वारा सामुदायिक शौचालय का निर्माण विद्यालय में कराया गया, जिसमें शौचालय के लिए टैंक की व्यवस्था नहीं होने से गंदगी बदबू के चलते विद्यालय स्टाफ सहित बच्चों को सामना करना पड़ता है। ज्ञापन में जर्जर पड़े भवन की मरम्मत कराने की मांग प्रशासन से की है। इस मौके पर कुशवाहा समाज अध्यक्ष कृष्णा कुशवाहा, प्रवीण कुमार, हरिओम, विष्णु राहुल, अंकित, राजवीर, नेकराम, रामोतार आदि मौजूद रहे। इसकी सूचना हमने उच्च अधिकारियों को कई बार दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीछे आप देख सकते हो, ये रसोई है हमारी, जो इसको 2-3 साल हो चुके हैं टूटे हुए। इसकी अभी तक कोई मरम्मत, कोई नया निर्माण नहीं हुआ है। मैं कृष्णा कुशवाहा, अध्यक्ष कुशवाहा समाज बसेड़ी। आज हमने ग्राम बलदेवपुरा विद्यालय का निरीक्षण किया। इस विद्यालय में अध्यापकों द्वारा, बच्चों द्वारा मुझे सूचना दी गई, हमारे विद्यालय में आए दिन फर्श बैठा हुआ है, आए दिन उसमें सांप बिच्छू निकलते हैं, दीवारों से पानी निकलता रहता है, दीवारें कमजोर पड़ चुकी हैं और जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है। जो विद्यालय में सामुदायिक शौचालय बना हुआ है उसमें पानी के टैंक की व्यवस्था नहीं है, जो हमारे स्थानीय सरपंच के द्वारा बनाया गया था। उसमें बिना टैंक का शौचालय बनाया गया है, जिससे बच्चों को बदबू का, कीटाणुओं का, कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। साथ ही आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये विद्यालय की जर्जर रसोई पड़ी हुई है। हमारे अभिभावकों ने, हमारे विद्यालय के टीचरों ने कई बार प्रशासन अधिकारियों को सूचना दी, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम कलेक्टर जी से निवेदन करते हैं, सभी प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जो विद्यालय की आज की जो स्थिति है, जो अभी हाल ही में जो घटना घटी है, वो घटना यहाँ ना घट जाए। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि विद्यालय का निरीक्षण करके इसको सुधारा जाए और इस पर कार्रवाई की जाए। बसेड़ी से धौलपुर वाया जारगा सेपो बस सेवा शुरू कराने की मांग, जिला कलेक्टर को भेजा पत्र। धौलपुर जिले के बसेड़ी क्षेत्र निवासी राकेश कुमार परमार ने बसेड़ी से धौलपुर वाया जारगा सेपो बस सेवा संचालन शुरू करने को लेकर जिला कलेक्टर को पत्र भेजा है, जिसमें बताया है कि इस मार्ग पर विगत 1 सप्ताह से बस का संचालन बंद है। इस कारण इस मार्ग के यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। इस रूट पर यह एकमात्र बस सेवा है, इसे बंद कर देने से यात्रियों को जिला स्तर पर पहुंचने में दिक्कत आ रही है। उन्होंने बताया कि यह बस सेवा आज से लगभग 19 वर्ष पूर्व तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रम में सामाजिक विकास समिति धौलपुर के निवेदन पर स्वीकृत की गई थी। इसे बंद करना अनुचित है। इस बस सेवा से बसेड़ी के अलावा खिडोरा, दोपुरा, बागथर, गुर्जा, झील, सलेमपुर, जारगा, अतरसुमा, ममोधन, रतनपुर, एकटा, गुलावली, कुनकुटा, बोरेली एवं सेपो ब्लॉक की सहरोली, माकरा, सेपो ग्राम पंचायत के यात्रियों को जिला स्तर पर पहुंचने की एकमात्र सुविधा मिल रही है। ज्ञापन में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए इस रूट पर इस बस को नियमित रूप से संचालित करने की मांग की है। बीएलओ व सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण आयोजित। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धौलपुर जिले की पंचायत समिति सभागार बसेड़ी में तीसरे दिन विधानसभा बसेड़ी के सुपरवाइजर संख्या 11 से 15 व उनके सभी बीएलओ का प्रशिक्षण आयोजित किया गया।
जिसमें ईआरओ बसेड़ी सुरेंद्र प्रसाद ने विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की गंभीरता से बीएलओ व सुपरवाइजर को अवगत कराया। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त से निर्वाचन विभाग विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके अंतर्गत वर्ष 2002 के बाद वोटर लिस्ट में जुड़ने वाले सभी मतदाताओं का गहराई से सत्यापन किया जाएगा। ईआरओ ने बताया कि वर्तमान मतदाता सूची में दर्ज मतदाताओं गणना प्रपत्र भरवाकर वांछित दस्तावेज लिए जाएंगे। तदुपरांत उसको बीएलओ ऐप से ऑनलाइन किया जाएगा अथवा मतदाता स्वयं के मोबाइल से भी गणना प्रपत्र भर सकता है, लेकिन दोनों ही स्थिति में हार्ड कॉपी ईआरओ कार्यालय बसेड़ी में जमा कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस काम में सहयोग के लिए फील्ड में बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाया जाएगा तथा वॉलंटियर्स की नियुक्ति भी की जाएगी। बीएलओ को वर्ष 2002 की मतदाता सूची में मौजूद वर्तमान मतदाताओं की छटनी कर उक्त कार्य को अंजाम दिया जाना है। इस दौरान उन्होंने उपस्थित बीएलओ से ट्रेनिंग का फीडबैक भी लिया। आगामी बीएलओ ट्रेनिंग 31 जुलाई व 1 अगस्त को एसडीएम कार्यालय सरमथुरा में आयोजित की जाएगी। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर के रूप में राजेश कुमार शर्मा, नाहर सिंह साक्य, रघुराज सिंह परमार, ब्रजकिशोर शर्मा, सहायक प्रशिक्षक मंगल साक्य, देवेश कौशिक, सत्येंद्र परमार, ईआरओ स्टाफ विपुल गर्ग, शुभम गोयल, लोकेश गोयल, नीरज सिंघल आदि कार्मिक उपस्थित रहे। टीबी रोगियों को वितरित की निक्षय पोषण किट। धौलपुर जिले के सैपो उपखंड कार्यालय पर बुधवार के दिन टीबी रोगियों को पोषण किट वितरण की गई। एसडीएम कर्मवीर सिंह, ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर चेतराम मीणा और सीएचसी प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा की ओर से उनको निक्षय पोषण किट वितरित की गई। इस दौरान एसडीएम कर्मवीर सिंह ने मरीजों से उनको सरकार से मिलने वाली दवाओं के बारे में भी जानकारी ली और सभी को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने की भी सलाह दी। प्रभारी डॉक्टर मुकेश राम मीणा ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी ओर से सीएचसी पर टीबी के रोगियों को चिन्हित करते हुए कुछ मरीजों को गोद लिया गया है। जिन मरीजों को गोद लिया है उनके लिए बेहतर पोषण की व्यवस्था भी निःशुल्क की गई है। उन्होंने बताया कि गोद लिए गए टीबी रोगियों को बेहतर पोषण और न्यूट्रिशन उपलब्ध करवाने के लिए किट तैयार की गई है, जिसमें प्रोटीन युक्त सोयाबीन, चावल, दाल, चीनी आदि सामग्री उनको प्रत्येक माह दी जाती है, ताकि सरकार की ओर से मिलने वाली निःशुल्क दवाओं के साथ साथ उनका स्वास्थ्य बेहतर खान-पान से भी स्वस्थ हो सके। विद्युत विभाग का जन सुनवाई शिविर आयोजित, सोलर कनेक्शन के लिए किया प्रेरित। बसेड़ी कस्बे में नादनपुर रोड स्थित विद्युत विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय पर जन सुनवाई शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में आमजन की विभिन्न बिजली समस्याओं का निराकरण किया गया। सहायक अभियंता बीएस मीणा ने बताया कि शिविर में आमजन को नियमित बिजली बिल जमा कराने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही देश हित में बिजली बचाने की अपील की गई। उन्होंने कहा कि जिन घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है वह कनेक्शन लेकर मुख्य धारा में जुड़े। कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय ने बताया कि शिविर में बिजली कनेक्शन के लिए 33 पत्रावलियां आईं। साथ ही शिविर में बकायेदारों द्वारा 3,47,000 रुपए जमा कराए गए। सोलर कनेक्शन के लिए आमजन को प्रेरित किया गया, जिसमें 5 उपभोक्ताओं द्वारा सोलर के लिए रजिस्ट्रेशन कराए गए। राजाखेड़ा में धूमधाम से निकाली हिंदू जागरण यात्रा। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा में बुधवार को भव्य हिंदू धर्म जागरण यात्रा निकाली गई। यात्रा का शुभारंभ पुलिस चौकी से होकर मुख्य बाजार मार्ग से होती हुई बछेकी हनुमान मंदिर तक पहुंची, जहां पूजन अर्चना के साथ यात्रा का समापन हुआ। यात्रा में पिंडी स्वरूप भगवान शिव की भव्य झांकी आकर्षण का केंद्र रही। मुख्य अतिथि जिला आह्वानकर्ता बाबा दिगंबर राजूगिरी रहे तथा मुख्य आकर्षण बने बाबा पागलदास, जिनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खंड सेवा प्रमुख कुश राठौर ने जानकारी दी कि यात्रा का मूल उद्देश्य हिंदू समाज में एकता, जागरूकता और विकृतियों के उन्मूलन के लिए जन जागरण करना है। उन्होंने कहा, धर्म की जब हम रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। पूरे कार्यक्रम में भगवान भोलेनाथ के गढ़ स्वरूप कलाकारों ने मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियां देकर भक्तों का मन जीत लिया। जगह जगह स्वागत, पुष्प वर्षा और भजन संध्या ने यात्रा को और अधिक भव्यता प्रदान की। राजाखेड़ा कार्यक्रम के संयोजक लक्ष्मीकांत गुप्ता और सह संयोजक राजू तिवारी ने बताया कि यात्रा सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की पुकार है। धर्म की रक्षा के लिए हम सदैव तैयार हैं। कार्यक्रम में हिंदू जागरण मंच धौलपुर के प्रमुख अंजनी पारासर, चंबल दास बाबा, हरेंद्र ओझा, सत्यम गुप्ता आदि शामिल रहे। अपना घर आश्रम में प्रभुजियों को खिलाया खीर मालपुआ।
धौलपुर जिले के बाड़ी के बसेड़ी रोड स्थित अपना घर आश्रम को ईश्वरीय सेवा में समर्पित भूमि दान करने वाले दानवीर भामाशाह समाज सेवा में समर्पित डॉक्टर केशव चंद्र मंगल की तृतीय पुण्यतिथि के पावन अवसर पर आश्रम परिसर में श्रद्धा भक्ति एवं सेवा भाव के साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर अपना घर परिवार की ओर से आश्रम में निवासरत महिला एवं पुरुष समस्त 142 प्रभुजनों के लिए अपना घर आश्रम की ओर से स्पेशल खीर, मालपुआ, पूड़ी, बेढ़ई, कद्दू, आलू मटर की सब्जी, पापड़ सहित भोजन प्रसादी, प्रवचन, शांति पाठ एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। अपना घर आश्रम के अध्यक्ष सुनील गर्ग कंपनी परिवार ने बताया कि भूमि दान श्रेष्ठतम दानों में से एक बड़ा दान है। इन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नर सेवा नारायण सेवा में कार्यरत अपना घर आश्रम को ईश्वरीय सेवा के लिए समर्पित किया है। कार्यक्रम में अपना घर आश्रम के प्रभु जी, अपना घर सेवा समिति पुरुष एवं महिला इकाई अध्यक्ष भुवनेश्वर शर्मा, कोषाध्यक्ष लता मंगल, विमला गर्ग, कुसुम मित्तल, संजू गोयल, सचिव हरिओम सिंघल, विष्णु महेरे, संरक्षक आदि मौजूद रहे। धौलपुर से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें जानने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि खबर का